चलिए बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो एक गूगल फॉर्म गिवन है। तो अगर आपको सीएमबी कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी क्वेरी आप रिजॉल्व कराना चाहते हो तो आप गूगल फॉर्म फिल कर देंगे और हमारी पूरी टीम है आपको हेल्प करने के लिए, राइट। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। आपकी जो भी क्वेरी है किसी भी तरीके की, चाहे फॉर्म से रिगार्डिंग क्वेरी है, चाहे एडमिशन से रिगार्डिंग क्वेरी है, तो वो सब आपकी सॉल्व कर देगी। तो प्लीज आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गूगल फॉर्म जरूर फिल करें। जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब। सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में 3 महीने बचे हैं, जून में आपका एग्जाम है। अब ऐसे में 2 टाइप ऑफ बच्चे हैं, एक वो जो कुछ भी नहीं पढ़ के बैठे, जो सोच रहे हैं आगे क्या करें, 10% 20% ही हुआ है सिलेबस, और एक वो जो सब कुछ पढ़ के बैठे और अब सोच रहे हैं कि रिविजन कैसे करें। तो दोनों टाइप ऑफ बच्चों के लिए ही ये वीडियो है। जो बच्चे सब कुछ करके बैठे हैं वो रिविजन पर्पस के लिए इस वीडियो को देखेंगे, और जो बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है तो 3 महीने में बोथ ग्रुप कैसे पढ़ सकते हो और क्लियर कर सकते हो वो देखोगे, है ना। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीएमए इंटरमीडिएट के 3 महीने की बोथ ग्रुप की स्ट्रैटेजी। 3 महीने को सिंपल हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मंथ 1 में हम ग्रुप 1 करेंगे, मंथ 2 में हम ग्रुप 2 करेंगे, एंड मंथ 3 में हम दोनों के रिवीजन करेंगे, ठीक है। और अगर आप सब कुछ करके बैठे हो तो ये रिवीजन प्लान है आपका। ग्रुप 1 की आप रिवीजन करो मंथ 1 में, ग्रुप 2 की आप रिवीजन करो मंथ 2 में, और थर्ड मंथ में आप दोनों के एक साथ कंबाइंड रिवीजन करना, ठीक है। आप सोचो मंथ 1 है और सब्जेक्ट 4 है, टेंशन की बात नहीं है। 15-15 दिन के मैंने 2 सेट बनाए हैं। 15 दिन में आपको ग्रुप 1 में से सब्जेक्ट नंबर 1 और 4 करना है, और 15 दिन बाकी के सब्जेक्ट 2 और 3 करना है। सिमिलरली ग्रुप 2 में भी सेकेंड मंथ में आपको 15 दिन करना है पेपर नंबर 1 और 4, और 15 दिन करना है पेपर नंबर 2 और 3, ठीक है। आ जाओ फटाफट से एक बार देखो। ग्रुप 1 में आपके पेपर हैं, पेपर नंबर 1 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर डीटीआईडीटी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब आप समझ रहे हो 15 दिन में आपको करना है 1 और 4, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉम्बिनेशन सोच के मैंने बनाया है कि एक बिल्कुल प्योर थ्योरी और एक बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ठीक है। और फिर बाकी के 15 दिन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डीटीआईडीटी। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 में आपके देखो 4 सब्जेक्ट्स है। तो ग्रुप 2 में दिस और दिस 1 और 4 सब्जेक्ट करना है आपको पहले 15 दिन में, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और एफएमबीडीए करना है आपको बाकी के 15 दिन में। इस तरीके से आपके 2 महीने में 8 सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। अब जो बच्चा सोच रहा है कि मैडम आपने कहा था 10-20% ही पढ़ा है तो भी आप कर पाओगे, मैम 15 डेज में 2 सब्जेक्ट्स पूरे कैसे प्रिपेयर करेंगे, रुको आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, हॉट टॉपिक बताऊंगी, वो कर लेना बस पहले, ठीक है। जो टॉपिक्स कम से कम टाइम लगाए और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स से जाए वो टॉपिक मैं बताने वाली हूँ। बेसिकली मंथ 3 में आपको रिवीजन करनी है। आगे चलते हैं। तो जो आप ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं पहले हम उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। तो ग्रुप 1 का फर्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी पढ़ के आए हो आप, एथिक्स बहुत इजी है, 15 नंबर फ्री के हैं, कंपनी लॉ 40% वेटेज रखता है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है इसलिए मैंने ये दिया है। चारों कर लो, 70% की वेटेज डन हो गई, ठीक है। तो समझ गए हो, आपको समझ में आ रहा है क्यों मैं कह रही थी आपने 10-20% भी किया है तो भी आप कर पाओगे, राइट। अब देखो आप टेक्निकली तो आपको 15 दिन में लॉ में एथिक्स और कंपनी लॉ ही करना है बस, है ना। बाकी दोनों तो हमें आते ही है, बस एक बार रिवाइज करना है, 2-2 दिन लगा के रिवाइज कर लेना, राइट। उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट, ठीक है। इन चारों टॉपिक को कर लेना, 70% वेटेज डन हो जाएगी। फिर हम आते हैं डीटीआईडीटी में। तो डीटीआईडीटी बहुत ही लेंथी टॉपिक लगता है बच्चों को। तो डीटी में हेड्स ऑफ इनकम सारे के सारे करने हैं, किसी भी हेड ऑफ इनकम में से आ जाता है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इसमें से आता और इसमें से नहीं आता, ठीक है। और आईडीटी में आपको जीएसटी लॉ वाला जो मॉड्यूल है वो पूरा करना है, क्लियर। फिर हम आ जाते हैं अपने पेपर नंबर 4 पे, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में टेक्निक्स, एलिमेंट, मेथड, ये 3 चीजें कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपका 60 to 70% यहीं पे डन हो जाएगा। तो अब जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10-20% करके बैठे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप समझ गए मैं आपको 70% तक का प्रिपेयर करा रही हूँ, बट आपको वो 70% एकदम 100% करना है। कैसे करना है वो एंड में बताऊंगी एक साथ। अब हम आ जाते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में पहला सब्जेक्ट है हमारा ओएमएसएम का। तो ओएमएसएम में आपको एसएम तो पूरी करनी है, ठीक है। और ओएम में से आपको यूनिट नंबर 4 और 6 करना है, राइट। लिखते चलेंगे साथ के साथ। उसके बाद आ जाएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ध्यान से देखो। ऑडिटिंग वाले में ऑडिटिंग अंडर कंपनीज एक्ट, बस इतना भी कर लोगे तो भी चल जाएगा। थ्योरी है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है, तो बस एक ही यूनिट ये वाला मॉड्यूल अच्छे से कर लेना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में
यूनिट 1 2 3 सारा आपने पहले पढ़ा हुआ है, कैश फ्लो, बेसिक्स, ये सभी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो यूनिट 1 2 3 कर लेना। 5 यूनिट है, सारी ही 10-10 नंबर की हैं, मतलब 10-10% की वेटेज है सबकी। तो कोई भी 3 यूनिट करनी है आपको, तो यूनिट 1 2 3 सबसे इजी रहेगा, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। 70% वेटेज यहाँ पे डन हो जाएगी आपकी। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो है एफएम बीडीए। इसमें आपको एफएम 80 मार्क्स का है, बीडीए 20 मार्क्स का है, ये तो पूरा करना है, बहुत इजी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, बस ये थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, है ना, बट इंटरेस्टिंग लगेगी एफएम। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दोनों ही इजी पड़ते हैं। कैपिटल बजटिंग में भी बेसिक रूल्स है, आप समझ लोगे एक बार में तो आपका हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम बस एफएम आपका लगेगा ज्यादा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी है आपको। उसके बाद आ जाते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लास्ट सब्जेक्ट है हमारा। इसमें से आपको करना है एबीसी एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग टूल्स। आपके 70% वेटेज डन हो जाएगी सिर्फ इन 4 टॉपिक से। आप समझ में आया, ठीक है। तो आपने थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ा सा और पढ़ लोगे, 70% तक की वेटेज का कवरेज कर लोगे, प्रिपरेशन डन हो जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और जो बच्चे रिविजन कर रहे हैं उनको ये टॉपिक पहले रिवाइज करने हैं और फिर सब कुछ बाद में करना है, ठीक है। तो उनके लिए वीडियो ऐसे हेल्पफुल होने वाली है कि उन्हें रिवीजन कैसे करनी है, तो उन्हें ये टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, इन टॉपिक्स को पहले रिवाइज करना है। अब टॉपिक पढ़ना कैसे, रिवाइज कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, मैंने कहा था कि 70% सिलेबस कर रहे हो पर 100% करना है उतने को। कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज। सिर्फ 70% अगर आप सिलेबस कर रहे हो तो उसको एक एक चीज समझ के करना है, ठीक है। तो 100% या 1000% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। सारे के सारे इलस्ट्रेशंस आपको मॉड्यूल के करने हैं। वर्कबुक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, वो जरूर करनी है, नॉन नेगोशिएबल है, करनी ही करनी है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स, कम से कम 4 अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स से क्वेश्चन करने हैं। तो आप एक टॉपिक कर रहे हो, सिंपल तरीका बताती हूँ मैं। जब आप पढ़ रहे हो, जो 15-15 दिन का मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, तो आप क्या करो, तभी के तभी जब टॉपिक कर रहे हो ना, साथ के साथ वर्कबुक में से क्वेश्चन कर लो, इलस्ट्रेशन तो आप कर ही रहे हो, साथ के साथ प्रीवियस ईयर पेपर में से भी क्वेश्चन कर लो। अब आपके लिए छोटी सी दिक्कत आएगी कि आपको कैसे पता लगेगा, सारे पेपर्स खोल के तो ना देखोगे। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारी जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, जैसे लॉ की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, उसमें क्या है, जितने भी आज तक पेपर में क्वेश्चन आए ना, सब एक साथ गिवन है चैप्टर वाइज। तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, जैसे एक चैप्टर किया और आपने फिर पीपी बुक में से उसके क्वेश्चन कर लिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपके साथ के साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं पढ़ते टाइम। पढ़ना मतलब सिर्फ रीड करना या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता। ओवरऑल हमें 360 डिग्री कवरेज करनी है एक टॉपिक की, जो इन 4 पॉइंट्स को किए बिना हो ही नहीं सकती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका बाप जो है वो है टेस्ट दोगे आप, ठीक है। अब आप जो 15-15 दिन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनमें से आप टारगेट बना के चलो कि हर हफ्ते कम से कम मुझे 2 चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, ठीक है। टेस्ट कैसे देने हैं आपको, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो मंथ 1 और मंथ 2 में, तब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है। और जब आप रिवीजन में आ गए हो 3rd मंथ में, तो उसमें आप फुल कोर्स टेस्ट दे दो। हर वीक में मुझे 2 फुल कोर्स टेस्ट देने हैं, बस ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखो, बस हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का क्या स्टडी प्लान होना चाहिए आपका अगले 3 महीने में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करना ही है, पर उनको 360 डिग्री कवरेज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये 3 महीने की स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो कर लो बस। आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है तो थोड़ा उसको मिक्स मैच करके कर लो, वरना अगर कुछ नहीं है आपके माइंड में, ब्लाइंडली स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय श्री राम।